स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स 2024 के कुछ और नए पॉइंट्स हम लोग जानते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट आप लोग देख चुके हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर किए गए हैं। यदि आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलें जानते हैं क्या क्या ध्यान रखना है। सिंधु जल संधि में संशोधन, ये टॉपिक है आपका। सिंधु जल संधि में क्या हुआ है, संशोधन की बात आ रही है। क्या क्या ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। अनुच्छेद 12(3) के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई है। तो सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग किसने करी है, भारत ने की है। और वो पाकिस्तान के साथ ये जो संधि हुई है उसमें संशोधन चाहता है। तो क्या है सिंधु नदी जल संधि। सिंधु नदी जो जल संधि है वो 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से या विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में, यानी पाकिस्तान के कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो सिंधु नदी जो जल संधि है वो हुई कब है, 19 सितंबर 1960 को। बीच में कौन था, विश्व बैंक, और भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है और इस पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के कराची शहर में हुए हैं। सिंधु नदी जल तंत्र में 6 नदियां आती हैं, उनके नाम ध्यान रखेंगे। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें ये जो 6 नदियां हैं इनमें 3 नदियां पश्चिम की नदियां हैं और 3 नदियां पूर्वी नदियां हैं। जो पश्चिम की 3 नदी हैं, झेलम, चेनाब और सिंधु, इन तीनों नदियों पर, इन नदी के जल पर किसका अधिकार दिया गया है, पाकिस्तान को। और 80.52% जल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि पूर्व की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इस नदी का जल या इन नदियों का जल भारत को मिला है और वो कितना है, 19.48%। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर पन बिजली यानी पानी पर बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है। और किधर की नदियां हैं, पश्चिमी नदियां। तो जो पश्चिमी ये 3 नदियां हैं जो जिनका जल पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन भारत को इन नदियों पर पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है। समस्या क्या आई है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना को हल करने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। ये बड़ी समस्या आई है। आप लोग ये भी ध्यान रखना, 1976 के बाद भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर निम्न जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई या कुछ निर्माणाधीन है। जैसे सलाल पनबिजली परियोजना, ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। वुलर बैराज या इसी को कहते हैं तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है, कश्मीर घाटी के सोपोर में है। रतले जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। जबकि किशन गंगा जल विद्युत परियोजना ये किशन गंगा नदी पर ही है और जम्मू कश्मीर में है। तो रतले जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, इन दोनों का निराकरण नहीं हो रहा है और इसी को लेकर भारत इस संधि में संशोधन चाहता है। लेकिन विशेष बात में आप ध्यान रखेंगे कि इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए भारत को जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। सिंधु नदी की बात है तो सिंधु नदी के बारे में भी जान लेते हैं। ये नदी जो है
तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2880 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में ये केवल 1114 किलोमीटर बहती है। अगर आ जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आप लगाओगे गंगा, और गंगा की लंबाई कितनी है, वो है 2525 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, 2880, लेकिन ये भारत में केवल 1114 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी जल तंत्र में कितने हैं, 6 नदियां हैं, उनके बारे में भी उद्गम स्थल जान लेते हैं। रावी नदी, इसका उद्गम जो है कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश का कौन सा, कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से ये नदी निकलती है। व्यास नदी, ये रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राकसताल से निकलती है। जबकि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा, ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। झेलम नदी, ये कश्मीर घाटी में पीर पंजाल में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। एक और विवाद जान लेते हैं, यमुना नदी जल विवाद। क्या ध्यान रखेंगे, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिक जल छोड़ने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तत्काल निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह कदम अत्यधिक गर्मी और तापमान के कारण बढ़ती जल की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच हमेशा से यमुना जल विवाद रहा है। यमुना नदी के पानी के बंटवारे का विवाद 5 राज्यों से जुड़ा है। कौन कौन से राज्य हैं, इनमें दिल्ली और हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। 2 आर्टिकल ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 262 ये अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। और अनुच्छेद 262 का क्लॉज 1 ये संसद को नदी के विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो नदियों पर संसद कानून बना सकती है किस आर्टिकल के तहत, 262(1) के तहत। यमुना नदी के बारे में भी जान लेते हैं। 1385 किलोमीटर लंबी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है और यूपी के 19 जिलों में बहती है। प्रयागराज के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 19 जिले यूपी के कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, औरैया, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रयागराज में ये कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो आपने यमुना नदी जल विवाद और सिंधु नदी जल विवाद को समझा। आप इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।